बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज है डेट 4 सितंबर 2020, क्लास 10th। और आज का हमारा टॉपिक है डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन एक zoologist थे जिसने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ एक बुक पब्लिश की, एक पेपर पब्लिश किया। और इसने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दे दी, जिसको आज थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी कहा जाता है, या इसका दूसरा नाम हमने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी कह सकते हैं। तो दरअसल डार्विन क्या कहता है कि जो ऑर्गेनिज्म एक स्पीशीज़ में फिट होगा, द ऑर्गेनिज्म विच इज़ फिट इन ए स्पीशीज़, एक स्पीशीज़ डिफरेंट सेम मेंबर्स का बना हुआ होता है, उसमें सेम इंडिविजुअल्स होते हैं। एक स्पीशीज़ का जो ग्रुप होता है इसमें सेम इंडिविजुअल्स होते हैं। तो डार्विन ने कहा कि जो इन स्पीशीज़ में जो सबसे फिट होगा वही सर्वाइव कर सकता है। और इसके लिए इसने एक थ्योरी दे दी, एविडेंस दे दिया। इसने कहा कि एक पॉपुलेशन जो होती है इसमें नेचुरल वेरिएशंस आती है। नेचुरल पॉपुलेशन जो होती है इसमें वेरिएशन होती है, मौजूद होती है, क्योंकि जब पेरेंट्स से प्रोजीनी बनती है, ऑफस्प्रिंग्स आते हैं, तो वहाँ से जब दूसरी, तीसरी और चौथी या जनरेशंस, नेक्स्ट जनरेशंस प्रोड्यूस होती हैं, तो इनमें वेरिएशन आती है। और ये वेरिएशंस जो होती हैं ये एक्यूमुलेट होती है। इसने इसलिए कहा कि जो पॉपुलेशन होती है इसमें पहले से ही वेरिएशन होती है, जिसे इसने नेचुरल वेरिएशन कहा कि इसमें नेचुरल वेरिएशन होती है। और ये जो पॉपुलेशन है ये खुद ब खुद कांस्टेंट रहती है। अब कांस्टेंट किस तरह रहती है? दरअसल क्या होता है कि स्ट्रगल होती है बिटवीन द मेंबर्स ऑफ ए स्पीशीज and the species which are fit, which can survive, or the best ones, they can survive, they are the fit. And the ones who are not fit, who are unfit, cannot survive. उस तरह से क्या हो जाता है कि उनकी डेथ हो जाती है। जब उनकी डेथ हो जाती है तो एक चेक आता है पॉपुलेशन पर, यानी कि पॉपुलेशन जो है ओवरऑल कंट्रोल रहता है। दूसरा पॉइंट इसने कहा कि जो पॉपुलेशन है ये कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट क्यों रहता है? वेरिएशंस आती है, और इस वेरिएशन की वजह से जो कैपेसिटी है एनिमल्स की वो बढ़ जाती है ज़िंदा रहने की, यानी कि सर्वाइव कर सकते हैं। और जो एनिमल सर्वाइव कर सकते हैं वो मौजूद रहते हैं, और जो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, उनकी जिनकी डेथ हो जाती है, जो वैनिश हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, तो नतीजे क्या निकलता है कि ओवरऑल पॉपुलेशन जो है वो कांस्टेंट रहता है। और ये स्ट्रगल जो होती है, क्यों होती है स्ट्रगल बिटवीन मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज़ और बिटवीन मेंबर्स ऑफ द डिफरेंट स्पीशीज़? वो इसलिए होती है क्योंकि इनको नीड होती है फूड की, स्पेस की, मेटिंग की, बाकी चीज़ों की। हर स्पीशीज़ के इंडिविजुअल्स में स्ट्रगल होती है फॉर द फूड, फॉर स्पेस, फॉर शेल्टर एंड फॉर मेटिंग पर्पजेस। जो कोई भी स्पीशीज़ इस अर्थ पे रह रही है, they struggle for these things. They struggle for food. One of the primary requirements of an individual, that is food. They require for space. They want to exist themselves on this earth. तो इनको स्पेस की ज़रूरत होती है। They want to mating, they want to produce their generations. So this struggle takes place between different members of the same species, or members of the different species, due to which जब इनमें से जो सबसे फिटेस्ट होता है, जो ज़िंदा रह पाता है, तो वो रहता है, और जो सर्वाइव नहीं कर पाएगा वो ख़त्म हो जाता है, और पॉपुलेशन ओवरऑल कांस्टेंट रहता है। जो अनफिट इंडिविजुअल्स होते हैं
जो अनफिट इंडिविजुअल्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, एलिमिनेट होते हैं, एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। उनके जीन्स जो होते हैं वो आगे, उनकी जनरेशन जो होती हैं वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं, जबकि फिट इंडिविजुअल जो होते हैं वो सर्वाइव कर सकते हैं। फिट इंडिविजुअल सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। जब वो सर्वाइव करेंगे तो वो रिप्रोड्यूस भी करेंगे। पहले वो फूड हासिल करेंगे, दूसरी बात वो जगह हासिल करेंगे, स्पेस हासिल करेंगे, रहने के लिए जगह हासिल करेंगे, और इसके बाद वो मैटिंग करेंगे, वो रिप्रोड्यूस करेंगे, वो अपनी जनरेशन को बढ़ाना चाहेंगे क्योंकि अब वो फिट है, दे आर फिट, एंड दिस इज़ कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन। जो ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव कर सकते हैं, अपने करेक्टर्स को दूसरे ऑफस्प्रिंग्स तक पहुंचाएंगे, तो इस एंड दे कैन इजीली सर्वाइव, दिस इज कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन। इसे कहते हैं हम नेचुरल सिलेक्शन, इसे नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। तो नेचुरल सिलेक्शन एक प्रोसेस है एवोल्यूशन का, जिसमें जो करेक्टर्स होते हैं, एबल्ड करेक्टर्स होते हैं, वो ट्रांसफ़र होते हैं टू द ऑफस्प्रिंग्स। नेचुरल सिलेक्शन एक प्रोसेस है जिसमें एबल्ड करेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं टू द ऑफस्प्रिंग्स, टू द ऑर्गेनिजम्स, टू द नेक्स्ट जनरेशंस, and those organisms can survive easily, and this is called natural selection. While the unfit individuals which have not these able characters in them cannot survive. This is the concept of natural selection. This is the concept of natural selection. Natural selection में क्या होता है, वही इंडिविजुअल्स सर्वाइव करते हैं जिनके पास वो करेक्टर्स हों कि वो जिंदा रह सके, और वो इंडिविजुअल्स ख़त्म हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं जिनके पास ट्रेट्स या करेक्टर्स नहीं होते हैं फॉर सर्वाइविंग। दिस इज़ कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन। तो इंडिविजुअल्स को जब फेवरेबल वेरिएशंस मौजूद होते हैं, ये फेवरेबल वेरिएशंस जो होते हैं, दे आर पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशंस, दे आर पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन। ये वेरिएशंस जो एक्युमुलेट होते हैं इंडिविजुअल्स के अंदर जो फेवरेबल वेरिएशंस होते हैं, ये फेवरेबल वेरिएशंस जो होते हैं ये पास हो जाते हैं टू द नेक्स्ट जनरेशंस। ये जो वेरिएशंस होते हैं ये एक्युमुलेट होते हैं, ये आने वाले जनरेशंस में बढ़ जाती हैं, एक्युमुलेट होती हैं, और इससे क्या हो जाता है कि ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज हो जाती है। दिस वाज डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। की डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन क्या कहती है कि जो ऑर्गेनिजम्स फिट हों फॉर गेटिंग स्पेस, फूड, शेल्टर, and they have the ability to reproduce, they can survive. And the individuals which are not fit, which do not have these characteristics, which do not have the traits or characters so that they can live or they can survive, they eliminate from this earth, and this was natural selection. This is called natural selection. So natural selection is a process of evolution. नेचुरल सिलेक्शन क्या है, ये एक प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन का है जिसमें वही ट्रेट्स और कैरेक्टर्स पास ऑन हो जाते हैं टू द नेक्स्ट जनरेशन, ड्यू टू विच दोज इंडिविजुअल्स कैन सर्वाइव on this earth, can survive here, and those traits or characters are not passed to the to the offsprings or to the next generations with which these organisms cannot survive. तो इससे हम कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन एक प्रोसेस है एवोल्यूशन का जिसमें वो करेक्टर्स और ट्रेट्स, वो करेक्टर्स और ट्रेट्स पास ऑन हो जाते हैं टू द नेक्स्ट जनरेशंस, ड्यू टू विच दोज ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव on this earth. And this was the theory of natural selection given by Charles Robert Darwin, जिसको हम थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी कहते हैं।
तो इस तरह से इसने ये प्रूव किया, ये कहा कि जो the fittest organisms है, they can survive, only those organisms can survive and the unfit organisms cannot survive। इसकी एक मिसाल भी उसने दे दी कि किस तरह से हम ये जो थ्योरी ऑफ नेचर सिलेक्शन है ये किस तरह से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इसके लिए एक मिसाल है कि एक ऑर्गेनिज्म है, कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं एक स्पीशीज़ के जो बहुत डिवार्फ हैं, इनका ट्रेट जो है यानी कि हाइट, वो कुछ ऑर्गेनिजम्स बहुत टॉल हैं, उनके लेग्स टॉल हैं, और कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो जिनकी लेग्स शॉर्ट हैं। इनको अंडरस्टैंड करने के लिए एक एग्जांपल दी गई है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को या थ्योरी ऑफ नेचर सिलेक्शन की, कि कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं सपोज वी हैव अ स्पीशीज़, कोई भी स्पीशीज़ है हमारे पास, या हम एनिमल्स की बात करेंगे तो इसके जो इंडिविजुअल्स हैं ऑफ द स्पीशीज़, इनका एक ट्रेट है हाइट, कैरेक्टरिस्टिक जो है दैट इज़ द हाइट ऑफ द लेग्स। जो कुछ एनिमल्स हैं एक स्पीशीज़ की जिनकी लेंथ, जिनकी हाइट ऑफ लेग्स जो है वो टॉल है, और कुछ एनिमल्स हैं इस स्पीशीज़ की जिनकी जो हाइट ऑफ लेग्स जो है वो शॉर्ट है। नाउ जो एनिमल्स हैं ग्रास ईटिंग एनिमल्स या ट्री ईटिंग एनिमल्स हैं या लीफ ईटिंग एनिमल्स हैं, सपोज ड्यू टू द कैलामिटी, क्योंकि अगर किसी जगह घास नहीं उगती है ड्यू टू द इन्वायरमेंट कंडीशंस, कि एक जगह है जहाँ पे सिर्फ पौधे हैं जिनके ऊपर पत्ते हैं, और ये पत्ते जो हैं मौजूद हैं एक जगह, एक स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स वहाँ जा रही हैं, स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स में इनका करेक्टर है, इनका ट्रेट दिया गया है, इनकी हाइट, इनकी लेग्स की हाइट। कुछ एनिमल्स इस हाइट की वजह से, टॉलनेस की वजह से लंबे हैं। सम एनिमल्स आर टॉल एंड सम एनिमल्स आर शॉर्ट ड्यू टू द शॉर्टनेस ऑफ दिस लेग्स। अब ये पहुंच गए हैं एक जगह जहाँ पे, क्योंकि स्पीशीज़ तब तक अपनी जगह से ट्रांसफ़र नहीं होती हैं जब तक न वहाँ पे कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, ड्रास्टिक फैक्टर्स पैदा ना हो जाए, जब तक वहाँ पे ड्राफ्ट कंडीशंस पैदा ना हो जाए तब तक वो वहाँ से नहीं हटते हैं। और एक जगह ये पहुंचकर वहाँ पे जो प्लांट्स हैं उन पे लीव्स हैं, अब ये जो एनिमल्स हैं टॉल एनिमल्स भी पहुंच गए जिनकी लेग्स टॉल हैं, और शॉर्ट एनिमल्स जो हैं जिनकी लेग्स शॉर्ट हैं, तो इनको इन पत्तों को खाकर जिंदा रहना है। जो टॉल एनिमल्स हैं वो इन पत्तों को खाकर, क्योंकि वो इजीली अपनी गर्दन ऊंची करके इन पत्तों को खा सकते हैं। नतीजा यह हुआ जो शॉर्ट एनिमल्स होंगे दे के नॉट, वो नहीं पहुंच सकते हैं, और ये एक एरिया होगा, बहुत बड़ा एरिया होगा जहाँ पे सिर्फ ट्रीज होंगे with leaves on it. Only the tall animals with long legs can survive. The members of the species with long legs can survive. जो tall animals होंगे वो survive करेंगे, क्योंकि
जो शॉर्ट एनिमल्स होंगे, जिनकी लेंथ शॉर्ट होंगे, वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, वो मर जाएंगे, उनकी डेथ हो जाएगी। जब उनको एक महीने के लिए गुज़ा नहीं मिलेगी, 15 दिन 20 दिन नहीं मिलेगा, तो वो ख़त्म हो जाएंगे। इसी तरह अगर कोई स्पीशीज़ है जिसमें वेरिएशन आ गई है और जिसमें कैपेसिटी होगी कि वो कहीं भी जाके रहें, जहाँ उनको फूड मिले वहाँ जाके रहें, तो वो स्पीशीज़ जो है, in case of this species the tall animals will survive while the short animals with the dwarf legs वो ख़त्म हो जाएंगे। इसी तरह जिन एनिमल्स के अंदर स्पेशल वेरिएशन होगी, एक्यूमुलेटेड वेरिएशन होगी, तो वो वेरीड एनिमल जो होंगे वो सर्वाइव कर पाएंगे। ये टॉल एनिमल्स इन्हीं स्पेशीज से निकले हुए हैं। दीज आर द फिटेस्ट वंस, दीज आर डिफरेंट ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन इन दीज एनिमल्स एंड दे कैन सर्वाइव, और वो सर्वाइव कर पा रहे हैं। ये थी डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन और थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन ने कहा कि जो एनिमल्स इंडिविजुअल्स एक स्पेशीज़ के फिटेस्ट होंगे, वो इंडिविजुअल्स, वो स्पेशीज़ अच्छी तरह से सर्वाइव करेंगे। और ये किस तरह पॉसिबल है? क्योंकि जो इंडिविजुअल्स सर्वाइव करते हैं उनमें एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन हुई होगी, उनमें वेरिएशन आई होगी, ड्यू टू विच दे कैन सर्वाइव। लेकिन डार्विन की ये थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन आगे नहीं बढ़ी, क्योंकि डार्विन ये नहीं कह पाया कि ये जो एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन है या ओरिजिन ऑफ वेरिएशन जो है, ये कहाँ से आई, हाउ द वेरिएशन accumulated on these in these animals। एक इंडिविजुअल के स्पेशीज में जो वेरिएशन आ गई है या accumulation ऑफ वेरिएशन जो आ गई है, how this accumulation of variation or how variation accumulated in these species, in these individuals। एक स्पीशीज के इंडिविजुअल्स में किस तरह से ये वेरिएशन एक्यूमुलेट हो गई, डार्विन इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर दे पाया कि किस तरह से ये वेरिएशन आ गई। उसने कह दिया कि वेरिएशन इसमें आ गई है और जो एनिमल्स फिटेस्ट होंगे इस वेरिएशन की वजह से वो सर्वाइव करेंगे, और जो एनिमल्स फिटेस्ट नहीं होंगे, अनफिट होंगे, दे कैन नॉट सर्वाइव। And those individuals which can survive can have food, they can have shelter, they can mate, they can reproduce. And the animals which are unfit or which cannot have food, shelter, and they can and cannot reproduce, they will extinct, वो खत्म हो जाएगी। जब डार्विन से ये पूछा गया कि एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन किस तरह से आ गई, तो डार्विन इस थ्योरी को, इस क्वेश्चन को आंसर नहीं कर पाए, जिसकी वजह से ये डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन या थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वैलिड नहीं रही। आल्दो इट वाज हैविंग ए, ये उस वक्त बहुत मशहूर थ्योरी थी, बहुत मशहूर थीसिस थी, तो जिसको एक्सेप्ट किया गया था, लेकिन आगे जाके डार्विन को ये नहीं कह पाया कि किस तरह से वेरिएशन इंडिविजुअल्स के अंदर, स्पीशीज के इंडिविजुअल्स के अंदर ये वेरिएशन आती है। तो इसके बाद सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन आ गई। नेक्स्ट थ्योरी जो आ गई वो जो इसके बाद थ्योरी आ गई, सक्सेसफुल थ्योरी, सिंथेटिक थ्योरी ऑफ synthetic theory of evolution आ गई। After that synthetic theory of evolution came into existence। तो
तो ये थ्योरी जो है ये इस बेसिस पे आ गई कि जो एनिमल्स सर्वाइव कर पा रहे हैं उनमें दो चीज़ें हैं। एक तो वो इनमें जेनेटिक वेरिएशन है। This theory is dependent on two theses or two concepts. One is genetic variation and next is natural selection. ये theory जो है it is dependent on two concepts, that is genetic variation and natural selection. तो नेचर सिलेक्शन में क्या है कि नेचर जो है वो जो नेचुरल ऑर्गेनिजम्स की कैपेसिटी होती है सर्वाइव करने की, वो ऑर्गेनिजम्स जो फिटेस्ट होंगे तो वो सर्वाइव कर पाएंगे। लेकिन जेनेटिक वेरिएशन में क्या होता है कि जीन्स जो होते हैं वो वेरी करते हैं। The genes which are having an information, these genes are present inside the DNA. DNA को हम हेरिडिटी मटेरियल कहते हैं। तो जीन्स के अंदर ये इंफॉर्मेशन होती है, सेल तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है कि कौन से प्रोटीन्स बनाते हैं, कौन सा प्रोटीन बनाना है, कौन सा फैट बनाना है, कौन से केमिकल सेल के अंदर बनाना है। ये डिपेंड करता है कि जीन्स के अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन होगी। तो जीन्स में भी जब वेरिएशन आती है तो इसके नतीजे में जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है तो वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है, उसमें वेरिएशन होती है। तो इसलिए हम इसको जेनेटिक वेरिएशन कहते हैं। और नेचुरल सिलेक्शन हो गया कि ऑर्गेनिज्म में ये कैपेसिटी होती है सर्वाइव करने की फॉर फूड, शेल्टर एंड रिप्रोडक्शन। तो इन दो कंसेप्ट्स को मिलाकर एक और थ्योरी आ गई जिसे हम सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन कहते हैं। सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन कहता है कि जेनेटिक वेरिएशन के अलावा, नेचुरल सिलेक्शन के अलावा जेनेटिक वेरिएशन का भी होना बहुत ज़रूरी है। जो वेरिएशन एक्यूमुलेट होती है इनसाइड द ऑर्गेनिज्म, दैट इज टू द जीन्स, दैट इज ड्यू टू द जेनेटिक वेरिएशन। एंड विद जेनेटिक वेरिएशन एंड नेचुरल सिलेक्शन process or the capacity of an organism to survive in a species, in a group of species, तो जब ये दोनों चीज़ें मौजूद होंगी तो जिससे हम इस थ्योरी को हम सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन कहते हैं। जब ये दोनों चीज़ें जेनेटिक वेरिएशन और नेचुरल सिलेक्शन मौजूद होगा एनिमल्स के अंदर, वो एनिमल्स, वो इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो सर्वाइव कर सकते हैं। These individuals can survive which have both genetic variation and natural selection. Although डार्विन ने एक ही कॉन्सेप्ट दिया था कि नेचुरल सिलेक्शन की, जिसमें उसने कहा कि एनिमल के पास अगर वेरिएशन है तो वो रिप्रोड्यूस कर सकता है, वो फूड हासिल कर सकता है, वो शेल्टर हासिल कर सकता है, एंड दे कैन सर्वाइव बिकॉज दे आर द फिटेस्ट। लेकिन जब उससे पूछा गया कि ये वेरिएशन कहाँ से आ गई तो वो इस क्वेश्चन को आंसर नहीं कर पाया, जिसकी वजह से वो डार्विन थ्योरी आगे जाके वैलिड नहीं रही। तो इसके बाद आ गई सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। ये मॉडिफिकेशन थ्योरी थी, मॉडिफाइड थ्योरी थी। इसने कहा कि जो वेरिएशन आती है एनिमल्स के अंदर, तो वो इंडिविजुअल्स के अंदर, स्पीशीज़ के इंडिविजुअल्स के अंदर, वो दरअसल जेनेटिक वेरिएशन की वजह से आता है। जीन्स में इंफॉर्मेशन होती है जिसकी वजह से पूरे इंडिविजुअल में वेरिएशन आती है, जिसे हम जेनेटिक वेरिएशन कहते हैं। ये दो चीज़ें, जेनेटिक वेरिएशन और नेचुरल सिलेक्शन, जब दोनों चीज़ें एक इंडिविजुअल में मौजूद होंगी तब वो जाके सर्वाइव कर सकते हैं और दे कैन सर्वाइव ईजीली। दिस वाज ऑल अबाउट Darwin's theory of evolution. Darwin's theory of evolution. और जो इंडिविजुअल्स, जिन इंडिविजुअल्स के अंदर जेनेटिक वेरिएशन नहीं होगी, नेचुरल सिलेक्शन नहीं होगी, वो इंडिविजुअल्स इस
अर्थ से, इस कायनात से ख़त्म हो जाएंगे. दे विल एक्सटिंक्ट. दे विल एक्सटिंक्ट फ्रॉम दिस यूनिवर्स. वो इस यूनिवर्स से ख़त्म हो जाएंगे. इसके और एग्जाम्पल जो इस पे है जिनमें जेनेटिक वेरिएशन नहीं हो रही है, जिनमें जेनेटिक वेरिएशन नहीं हो रही है, जिनमें नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस नहीं हो रही है, जो जिसमें जिन एनिमल्स में, जिस स्पेशीज़ में ये चीज़ें नहीं पाई जा रही है, जेनेटिक वेरिएशन नहीं पाई जा रही है, जेनेटिक वेरिएशन नहीं पाई जा रही है, जिनमें नेचुरल सिलेक्शन नहीं पाया जा रहा है. इसकी एक एग्जांपल है प्रेजेंट डे टाइगर्स. टाइगर्स की तादाद बहुत कम है, जो इस वक्त सिर्फ 1400 कुछ टाइगर्स यहाँ पे मौजूद हैं. अगर जेनेटिक वेरिएशन इनके अंदर नहीं आया, अगर नेचुरल सिलेक्शन इनकी कैपेसिटी नहीं आई टू सर्वाइव, तो ये स्पेशीज़ जो है, ये जो टाइगर की स्पेशीज़ जो है, तो दे विल नॉट survive in coming generations. In coming 10 to 20 years there will be no tiger on this earth. अगर यही हाल हुआ कि इनमें जेनेटिक वेरिएशन नहीं आ गई, इनमें नेचुरल सिलेक्शन नहीं हो पाई, तो नतीजा क्या निकलेगा कि जो एवोल्यूशन है इनका, तो वो ख़त्म हो जाएगा. एंड दे विल रिमेन ओनली इन द फॉर्म ऑफ बुक्स. ये सिर्फ किताबों में रहेंगे नाम इनके, लेकिन प्रेजेंट फिजिकली ये यहाँ पे मौजूद नहीं रहेंगे. इसलिए ज़रूरी है कि इनके अंदर जेनेटिक वेरिएशन लाया जाए, इनके अंदर नेचुरल सिलेक्शन, इनका हैबिटेट चेंज किया जाए, इनको ज़्यादा से ज़्यादा केयर किया जाए, इनके ब्रीडिंग को बढ़ाया जाए, ताकि ये स्पीशीज़ टाइगर्स जो है ये इस कायनात में ज़िंदा रहे. With this, we completed Darwin's theory of evolution, जिसने theory of natural selection दे दी थी. Thank you.